जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 नवंबर और 21 नवंबर के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन सा ग्रह अपनी राशि परिवर्तित करेगा और उसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा, कौन सा ग्रह राशि बदलकर आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर किस तरह के प्रभाव डालेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यह समय समय पर आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योगों के बारे में जान लेते हैं। 20 नवंबर की बात करते हैं। ये शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है जो पूरा दिन रहेगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा इस दिन और शुक्रवार का ये दिन है। इस दिन योग जो बनेगा वो एक तो सुबह 8 बजे तक गण नाम का योग बन रहा है। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा जो पूरा दिन यानी अगले दिन सुबह तक रहेगा। पूरा दिन रवि योग भी बनेगा और चंद्रमा इस दिन मकर राशि में रहेंगे शनि के साथ। सूर्य वृश्चिक राशि में है, अनुराधा नक्षत्र में। इसके अलावा इस दिन जो सबसे बड़ा ग्रह है गुरु बृहस्पति, उनका राशि परिवर्तन भी होगा। गुरु बृहस्पति भी धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 3 ग्रह एक साथ होने वाले हैं, गुरु, शनि और चंद्र। गुरु और चंद्र जब भी एक साथ होते हैं, एक साथ युति करते हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। तो एक गजकेसरी योग का निर्माण भी इस दौरान होगा। अब 21 नवंबर की बात करते हैं। 21 नवंबर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, श्रवण नक्षत्र है, शनिवार का दिन है। इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, द्विपुष्कर योग बनेगा, रवि योग बनेगा, गजकेसरी योग पहले से बना हुआ है, साथ ही 3 ग्रहों के साथ होने से त्रिग्रही योग भी है। चंद्रमा मकर राशि में रात्रि तक, सूर्य वृश्चिक राशि में चल रहे हैं अनुराधा नक्षत्र में। तो इन 2 दिनों में ग्रहों की भरमार है, योगों की भरमार है। बहुत से ऐसे योग हैं जो आपके लिए एक सफलता की कुंजी साबित हो सकते हैं। जो ग्रह एक साथ बैठे हैं उनका प्रभाव भी अलग अलग तरीकों से एक साथ देखने को मिलेगा और किस तरह का ये प्रभाव होगा और इन योगों का प्रभाव किस तरह से आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। सिंह राशि की हम बात कर रहे हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए चंद्रमा 6ठे भाव में होंगे। 6ठे भाव में चंद्रमा है, 6ठे भाव में शनि बैठे हैं, 6ठे भाव में ही गुरु बैठे हुए हैं। ये त्रिग्रही योग 6ठे भाव में है, गजकेसरी योग भी यहीं पर है और सर्वार्थ सिद्धि योग है, द्विपुष्कर योग है। 6ठा भाव जो होता है ये होता है आपके शत्रु का भाव होता है, आपकी आयु का भाव होता है। तो इस दौरान एक तो शत्रु पक्ष से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा क्योंकि वो आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको इस 2 दिनों में अपने मामा की तरफ से, मामा पक्ष से, ननिहाल पक्ष से कुछ सहयोग की प्राप्ति होगी। कुछ कामों के लिए आपको सहयोग इस दौरान मिलने वाला है। इसके अलावा ये समय आपके परिजनों के लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान आपके अपने परिजनों की ज़िंदगी, आपके अपने परिजन आपकी ज़िंदगी में प्रेम भरेंगे। परिवार के साथ समय बिताने के लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने परिवार के साथ बिताना चाहेंगे। आपके प्रेम को वो सराहेंगे, साथ ही आपकी दोस्ती भी इस 2 दिनों में काफ़ी मजबूत रहेगी। इन 2 दिनों में आप अपनी ऊर्जा का, अपने समय का प्रयोग अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए करेंगे। करियर की दृष्टि से इन 2 दिनों को यदि देखा जाए तो अगर हाल ही में आपने कोई नई नौकरी ली है या कई नई नौकरी के बारे में आपने निर्णय लिया है तो आपको ये एहसास होगा कि आपका लिया गया निर्णय बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी आपकी योग्यताओं के अनुरूप नहीं है और उसमें बदलाव चाहते हैं या आपके करियर में किसी तरह की रुकावटें आ रही थी, तो इन सभी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। अच्छे आइडियाज़ आप ले पाएंगे, अच्छी सोच आपकी रहेगी, आपकी सोच सकारात्मक होगी और अपनी सोच को लेकर आपको काफ़ी खुशी भी होगी। लोग आपकी सोच की सराहना भी करेंगे, आपके विचारों की सराहना करेंगे। इस दौरान अगर कुछ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उनको इस दौरान इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है।
बड़ी कड़ी मेहनत के बाद आपको इस 2 दिनों में नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। तो आप जो भी निर्णय अपनी नौकरी को लेकर, अपने करियर को लेकर लेते हैं, उसको काफ़ी समझदारी से लें, सोच समझ कर लें। इस दौरान आप अपने व्यवसाय के नए विकल्प के बारे में तुरंत और सकारात्मक ढंग से भी सोचेंगे। इससे आपको बड़े फ़ायदे भी मिलेंगे। कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे और इन आइडियाज़ को आप अपनी मेहनत से हकीकत में बदलने की कोशिश करेंगे। व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र यही है और थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ आपकी आर्थिक स्थिति लगातार ठीक होती चली जाएगी। कभी कभी छोटे मोटे बदलाव होते हैं, उन बदलावों से आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आप अपनी मेहनत से इस तरह के किसी भी आर्थिक संकट से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। इन 2 दिनों में गुरु का गोचर भी होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा ग्रह है और नवग्रहों में गुरु की संज्ञा इनको दी गई है। ज्ञान के कारक ग्रह हैं, आर्थिक स्थिति के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं। तो इनका प्रभाव भी अगले 5 महीनों तक आपको अब देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु अब 5 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में बैठने वाले हैं। शनि के साथ युति होगी और ये नीच भंग राजयोग बनाएंगे। इसका प्रभाव भी आपके ऊपर इन दिनों में देखने को मिलेगा। तो ये जो योग हैं, देखिए सर्वार सिद्धि जब योग बनता है तो ऐसे में जब आप काम करते हैं, जिस भी काम से आप जुड़ते हैं, तो उनमें आपको लाभदायक स्थितियां बनती हैं, लाभ कमाने के योग बनते हैं। गजकेसरी योग जो होता है वो आपके धन के प्रवाह को बढ़ाता है, यानी आपका कहीं फंसा हुआ धन है, आप उसको वापस इस दौरान लेने के लिए प्रयास करते हैं तो वो आपके सफल होते हैं। जो रुकावटें हैं धन संबंधी मामलों में, वो रुकावटें आपकी दूर होती हैं। तो इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने चाहिए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। अब प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन की यदि बात की जाए तो आप इस दौरान ये अनुभव करेंगे कि अपने पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपसी प्रेम बढ़ेगा और अपने प्रेम को गहरा बनाने के लिए खुलकर ईमानदारी से उनके साथ पेश आएँ। एक दूसरे को आप ये जताएं कि आप के लिए वो कितनी अहमियत रखते हैं। इससे आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक रहेगा और वैवाहिक संबंध भी आपके इस दौरान अच्छे बने रहेंगे। स्वास्थ्य की देखें तो घर से बाहर आप जब जाते हैं तो एक तो वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है, और अगर कोई बीमारी पहले से थी तो उसमें आपको थोड़ी निजात मिलती ज़रूर दिखाई देगी। पौष्टिक खाना खाएं, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि इनका आपकी सेहत पर काफ़ी असर पड़ता है। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो शरीर में ताजगी रहेगी, सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे तो मन में ऊर्जा रहेगी, हिम्मत रहेगी और आत्मविश्वास रहेगा। तो अपनी भावनाओं, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर नज़र रखें, आपकी सेहत में इनसे सबसे अधिक सुधार आएगा। और इन 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।